हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी दुविधा की बात करेंगे और वो दुविधा ये है बच्चों का मैथ्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्कोर स्टैग्नेंट हो चुका है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है और वो जो मॉक दे रहे हैं उसमें भी उनका स्कोर कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 200 में से 110 नंबर पे उनका आके स्कोर अटक चुका है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए? हाउ टू अप्रोच मैथ्स व्हेन यू आर स्टक एट पर्टिकुलर स्कोर। आपका मैथ्स में इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहे, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप बहुत दिनों से उसके बाद 110 115 बहुत स्लो प्रोग्रेस है आपकी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में जो भी मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करूंगा उनको अगर आप फॉलो करते हो तो बिलीव में विद इन 2 मंथ्स और मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स में आपका स्कोर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल बिगनर के लिए नहीं है। बिल्कुल बिगनर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, बट आप इसको अप्लाई अभी मत करना। इसको अप्लाई सिर्फ वो बंदा करे जिसने एक बार एटलीस्ट मैथ्स का सिलेबस कर लिया, उस बंदे को आइडिया है मैथ्स में कितने टॉपिक्स है, किस टॉपिक्स में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके वहाँ पे होते हैं। वो अगर आपको आइडिया है तो ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो जरूर करें। मैं जैसे आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 60 दिन से 90 दिन के अंदर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स देखने को आपको मिलेंगे। दिस वीडियो इज़ एप्लीकेबल फॉर बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम और कोई एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी एप्लीकेबल है। कंडीशन बीइंग उसमें मैथ्स आनी चाहिए। देखो 4-5 स्टेप्स में इसमें बताता हूँ। आपके मैथ्स का स्कोर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 110 पे आके अटक गया 200 में से। फुल मॉक की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अटेम्प्टिंग एसएससी मॉक, आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम 200 नंबर का प्रीलिम्स होता है जिसमें मैथ्स 150 नंबर की आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल मॉक ऑफ मैथ्स ओनली। आप 200 नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, 110 नंबर आपके आते हैं। इट मीन्स यू हैव 90 नंबर का प्रॉब्लम आपके पास है। 90 नंबर 200 में से आपके पास प्रॉब्लम है। इट मीन्स 45% आपके मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3-4 चीज़ें आपको करनी है। द वेरी फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज, और ये चीज़ें करनी है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील दैट दीज आर द डिफिकल्ट स्टेप्स बट यू नीड टू फॉलो दिस। 4-5 स्टेप्स ये डिफिकल्ट 1-2 ही लगेंगे जिसमें द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इज आपको 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं राइट नाउ। एक दिन में एक टेस्ट आपको लगाना है। 5 कंप्लीट मैथ के मॉक आपको लगाना है। मैथ के, सिर्फ मैथ्स के आप 50 क्वेश्चंस के मॉक लगा लो, 100 के लगा लो, 150 के लगा लो और 200 क्वेश्चंस के फुल मॉक लगा लो। अब इसके बाद जब 5 मॉक आप लगा लोगे तो सेकंड स्टेप आपको जो करना है वो है आपको इनको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस ऐसा नहीं है कि आप 5 मॉकों को एक साथ करोगे। एक मॉक लगाया, एक मॉक के बाद आपको इमीडिएट उस मॉक का एनालिसिस करना है। वन थिंग यू नीड टू हैव हेयर इज ए वाइट पेपर और जो भी नोटबुक आपकी वो आप यहाँ पे ले लो। और जो मॉक का क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उस मॉक के क्वेश्चन को आपको बुक में से, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक आप यूज कर रहे हो उसमें से, या फिर आपको पता है तो आपके नोट्स में से उसके टॉपिक को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो कि आपका परसेंटेज का कोई परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आए, चारों के चारों गलत हो गए तो आपको उसका टॉपिक यहाँ पे लिख लेना है कि आई हैव प्रॉब्लम इन परसेंटेज। सेकंड, अगर आपके परसेंटेज के, जैसे मान लो एग्जांपल है, किसी का भी हो सकता है, परसेंटेज के 4 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक आपका गलत हुआ और वो एक गलत होते ही आपके यहाँ पे परसेंटेज में उस पर्टिकुलर टॉपिक में, टॉपिक वाइज, टॉपिक के टाइप में, पर्टिकुलर टाइप में आपको प्रॉब्लम है। देखो एक तो होता है पूरा टॉपिक में प्रॉब्लम आप, एक है उसके टाइप में प्रॉब्लम। यहाँ पे डिफरेंस समझना आपको बहुत जरूरी है। आपको 110 से 160 प्लस लेके जाऊंगा मैं। 200 में से 200 की स्ट्रेटेजी में कभी बताता भी नहीं हूँ। 160 के ऊपर आप जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे अपने आप, 180 तक चले जाओगे। परसेंटेज के चारों गलत है तो आपको टॉपिक लिखना है। परसेंटेज के कुछ टाइप गलत हो रहे हैं तो आपको टाइप लिखना है और ये 5 मॉक में फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, हर मॉक के बाद एनालिसिस के ऐसे 5 पेपर आपको बनाने हैं, 5 वाइट पेपर आपको बनाने हैं। उनमें जो टॉपिक कॉमन है उनको, जैसे मान लो कि परसेंटेज के पूरे हर मॉक में नहीं हो पा रहे आपसे, तो वो पूरा एज इट इज टॉपिक आपको लिख लेना है। और कुछ मॉक में ऐसा होगा कि परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं और 2-3 टाइप के नहीं हो रहे, तो उस सेंस में आपको, उस केस में आपको सिर्फ उस चीज़ का टाइप लिखना है। समझ रहे हो इस चीज़ को? आपको बिल्कुल नहीं आता, एक भी 5 मॉक में एक भी परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ,
तो उस वाइट पेपर में जो 6ठी वाइट पेज लोगे आप इस मॉक के अलावा 6ठी वाइट पेज लोगे, जो स्टेप नंबर 3 है, एक वाइट पेज लेना है। जो भी 6th वाइट पेज होगा या 6th पेज होगा जो आपकी नोटबुक का भी हो सकता है, उसमें आपको परसेंटेज लिख देना है। उन 5 मॉक में अगर आपके परसेंटेज के कुछ टाइप्स नहीं हो रहे, जैसे परसेंटेज में 5 टाइप है, हर मॉक में आपसे एक दो टाइप हो जा रहे हैं, बट 3 टाइप ऐसे हैं जो हर मॉक में नहीं हो रहे आपसे, तो आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं लिखना है, उन 3 टाइप को लिखना है और वो टाइप कौन से हैं उसको लिखना है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ द मैथ। जैसे 22 टॉपिक्स है, 20 टॉपिक है, तो आपके 20 के 20 आप मॉक लगाओगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, और किसी टॉपिक में आपको पार्शियल प्रॉब्लम। और ये मॉक मैं सजेस्ट करूंगा आप 200 नंबर के लगाओगे तो आपकी मतलब बिल्कुल निकल पड़ेगी। आप 50 के लगाओगे तो देर आर चांसेस कि कुछ टाइप आप मिस कर दोगे, 200 के लगाओगे तो देर आर चांसेस कि आप यू विल कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विच यू आर फेसिंग इन द मैथ्स। 5 मॉक में मतलब 10,000 क्वेश्चंस आप लगा चुके हो, उन 1000 क्वेश्चंस में आप 2 घंटे के हिसाब से लगाओगे मॉक, मतलब 10 घंटे में आप 1000 क्वेश्चंस कर लोगे और आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि मैथ्स में किस चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। जब ये प्रॉब्लम आपको पता चल जाएगी तो जो 6 वाइट पेपर आपने यूज़ किया है, 6 A4 साइज पेपर में जो टॉपिक जो सब टॉपिक आपके लिखे हैं, वही आपका मैथ्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सेटबैक है, इसको आपको इम्प्रूव करना है। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपके मैथ्स में यहाँ प्रॉब्लम है, तो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, मतलब 50% वर्क इज डन है, 50% वर्क खत्म हो चुका है। और मोस्ट ऑफ द फॉक्स जो 110 या 120 के स्कोर पे अटक चुके हैं, उनको यही प्रॉब्लम पता नहीं चल पाती है कि एक्चुअल में कहाँ पे दिक्कत है। वो जीरो होते हैं इस नींद में, इस भ्रम में कि उनको मैथ्स आती है, लेकिन एक्चुअल में उनको मैथ्स नहीं आती है। जब 120 आप स्कोर कर रहे हो तो बिलीव मी 40% मैथ आपको नहीं आती है, 40% मैथ नहीं आती है, विच इंक्लूड कैलकुलेशन ऑल्सो। तो आपको ये द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द वीक टॉपिक्स एट योर एंड, और उसका आइडेंटिफाई करने का मेथड मैंने आपको यहाँ पे बता लिया। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर है, थर्ड स्टेप है, जो भी टॉपिक आपके कमज़ोर है उनकी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करो। पूरी मैथ्स की थ्योरी आप पढ़ोगे बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आपको थ्योरी किसकी पढ़नी है, जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है उनकी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, उनकी थ्योरी आप कोचिंग से पढ़ सकते हैं, और उनकी थ्योरी आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। आपका कोई फ्रेंड भी आपको पढ़ा देता है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ये चॉइस आपकी है आपको कहाँ से पढ़ना है, लेकिन इसकी थ्योरी पढ़नी है। जैसे जैसे थ्योरी पढ़ोगे, जैसे मान लो परसेंटेज की कंप्लीट आपको प्रॉब्लम है तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखने, किसी टाइप में आपको प्रॉब्लम है तो उस टाइप की ही थ्योरी आपको पढ़नी है, कंप्लीट की नहीं पढ़नी है। दिस वे यू विल रैप अप योर सिलेबस वेरी अर्ली इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज आप पूरी, जैसे मान लो कि एक टाइप में प्रॉब्लम है और पूरी परसेंटेज आप पढ़ने बैठ गए तो उसमें आपका टाइम भी खराब हो गया और कोई मतलब भी नहीं है। किसी चैप्टर के आप थ्योरी पढ़ चुके हो, उसे 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, वो फायदा उतना ही करेगी जितना आपने 1 बार या 2 बार में अच्छे से पढ़ लिया उतने। और जैसी थ्योरी आप कंप्लीट करते हो, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज आपको क्विज करनी है। क्विज करनी है या इस टाइप के जिस भी चैप्टर को आप प्रॉब्लम थी उस टाइप के आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए या किसी थ्योरी बुक से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, वो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं पर्टिकुलरली उसी चैप्टर के, उसी टाइप के, उसी समय या वेरी नेक्स्ट डे। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे समझ लेना कि सिर्फ परसेंटेज में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में हो सकती है, परसेंटेज एज एन एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूँ। थ्योरी पढ़ी, उसी दिन आप उसके क्वेश्चंस लगा के देखो, फिर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है यू आर एलिजिबल टू कट दैट टॉपिक फ्रॉम दिस वाइट शीट। अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी नहीं है, आपने कोई कॉन्सेप्ट आपने मिस कर लिया जिसके आपकी फिर से हेल्प लेनी है। ये प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस, रेलवे, इंश्योरेंस सबके लिए एप्लीकेबल है ये बुक। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं थ्योरी के साथ, आप बहुत अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ये बुक है। इसका 2nd एडिशन अभी मार्केट में आपको मिलेगा। और जो ये बुक है, इसके कुछ फीचर्स है जो आपको मैं बता देता हूँ। ये बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एसएससी के एग्जाम की बात करूँ तो CGL, CHSL, GD सारे इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, स्टेनो वगैरह के। और लेटेस्ट एंड अपडेटेड बुक है, जो भी सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, फुल्ली सोल्व पेपर है ये।
और काफ़ी बच्चे इसकी आप देखोगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी बच्चे इस बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी बुक की सीरीज़ में 4 बुक्स आती है, जैसे रीजनिंग की भी यहाँ पे आपको दिखाऊं तो रीजनिंग की भी आती है, सेम फीचर्स के साथ रीजनिंग की अवेलेबल है, जीएस की और इंग्लिश की अवेलेबल है। इन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। आगे बढ़ते हैं। जैसे चीज़ मैंने आपको बताई, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है उसकी थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बाद आपको लगाना है क्विजेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दिस वे आपको प्रॉब्लम वाले जितने भी टॉपिक है उनका आपको क्या कर लेना है, थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है। कहीं पे भी नोट्स में आपको दिक्कत है, नोट्स में कहीं गैप है तो वो फिल करना है। नोट्स में गैप से मेरा मतलब है कोई टॉपिक आपने पहले पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा है, किसी भी कोचिंग से आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे होता है कुछ टाइप आपके ने मिस कर दिया हो, टीचर जब पढ़ा रहा हो आपने ध्यान से नहीं सुना उस चीज़ को और उस टाइप को समझने में दिक्कत आ गई हो और वही टाइप यहाँ पे दिक्कत कर रहा हो, तो वैसे वाले टाइप के जो नोट्स में कहीं गैप है तो उन गैप को फिल कर लेना है। उन गैप को फिल करके ऐसे करके आपका एक जो नोट्स तैयार होगा इस वाइट पेपर के पूरे टॉपिक्स कट जाएंगे। परसेंटेज खत्म कर लिया, उसके बाद आपके प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, डिस्काउंट खत्म हो गया, ऐसे जिस जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है सारे उसमें से कट कर दिए। और जब आपके यहाँ पे पूरे टॉपिक कट हो जाएंगे उसके बाद आपको वापस से फर्स्ट स्टेप पे आना है एंड दैट इज मॉक टेस्ट। इस स्टेप पे तब आना है जब आपके पूरे के पूरे टॉपिक कट जाए। बोला कि भैया उस बीच में मैं मॉक टेस्ट लगाऊं, उस बीच में आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लगाओगे तो आपका जैसे 110 नंबर का स्कोर है तो उस टाइम आपके 115 120 नंबर होंगे और फिर भी कुछ टॉपिक होंगे जो आपको ऑलरेडी दिक्कत कर रहे हैं, वो उस मॉक में भी दिक्कत करेंगे और आपको डिस्करेज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। तो इसलिए फॉर टाइम बीइंग जैसे मान लो कि 15-20 दिन मैक्स आप इसमें लगाओगे, उस टाइम उन टॉपिक्स के करेक्शन में आपको आपका अपना एफर्ट लगाना है। और करेक्शन से जो एफर्ट आपको लगाना है वो किस वे में लगाना है, क्या आपको मेथड फॉलो करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये मेथड फॉलो करके आपको फाइनल जो स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आप अनलिमिटेड मॉक लगाओ, एक दिन का एक मॉक लगाओ, दिन के 2 लगाओ, दिन के 3 लगाओ या हफ्ते के 2 लगाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जब आप फॉलो कर लोगे उसके बाद आपका डेफिनेटली स्कोर, द वेरी फर्स्ट मॉक जो यहाँ पे दोगे आप, इसमें आपको अपने स्कोर में ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट द कंडीशन बीइंग, जो ये आपने लिखा है, जो आपने अपनी 6th वाइट शीट में जो लिखा है उसमें जो आपने टॉपिक लिखे हैं उनकी आपने थ्योरी और उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपने कर ली हो, प्रॉपर क्वेश्चंस आपने देख लिए हो, जहाँ पे भी गैप थे आपके उनमें नोट्स में आपने गैप फिल कर लिए हो और आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं था इन टॉपिक्स का, तो फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए हो, आपका स्कोर डेफिनेटली कम से कम 40% से यहाँ पे जंप करने वाला है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। और जो 5th स्टेप है मॉक के लिए, आपको मॉक टेस्ट बहुत लगाने हैं। आई एम्फेसाइज ऑन मॉक इन एवरी वीडियो ऑफ माइन, तो इसलिए मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। तो इसी स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए अनअकैडमी लेके आ रहा है इंडिया का जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसका एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है। 27 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज होगा, इंडिया लेवल का टेस्ट है। 10 बजे 27 फरवरी को आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। बहुत ही मेगा मॉक है, इसमें आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप, बहुत सारे अवार्ड्स भी इसमें मिलने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे इसकी डिटेल दिख रही होगी। ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा, लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये दे सकते हैं। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस टेस्ट इसको लेके चलें आप। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आपको काफ़ी सारे प्राइजेस भी मिलेंगे, जैसे जो भी फर्स्ट रैंक का है इसमें तो उसको लैपटॉप मिलेगा, 2nd से 6th तक 5G स्मार्टफोन इसमें मिलेंगे, सैमसंग का शायद है इसमें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसके साथ साथ आपको पता चलेगा कि इंडिया लेवल पे आप कहाँ स्टैंड करते हो। इतना बड़ा मॉक टेस्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप कहाँ स्टैंड करते हो। इस मॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके वहाँ एनरोल करें। एनरोल करते टाइम मेरा कूपन कोड यूज़ करें Mr. Two Tails, आपको फ्री एंट्री इस मॉक टेस्ट में मिलेगी। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।